इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज माँ का प्यार है। जहाँ एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन अगर वही बच्चा बुरा निकल आए तो माँ पर क्या गुजरती है, यह तो हम सब अंदाजा लगा ही सकते हैं। इसी चीज से जुड़ी हम आज की ये कहानी देखेंगे। फिल्म की शुरुआत में हम कैट नाम की एक औरत को देखते हैं जो सुबह उठती है और अपने दोस्तों को याद करके रो रही होती है, जिसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई होती है। और कैट उसकी मौत के सदमे से अभी तक बाहर नहीं आ पा रही थी। वो अकेले ही अपने फार्म पर काम करती थी। उसके पास काफी सारे घोड़े भी थे जिन्हें वह संभालती थी। वो हॉर्स राइडिंग के लेसन भी दिया करती थी, जिसे घोड़े की सवारी भी कहा जाता है। लेकिन अपनी दोस्त की मौत के बाद उसने लेसन देना बंद कर दिया था, जिस वजह से अब उसके पास पैसे कमाने का कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अब उसे ये पूरा फार्म संभालने के लिए पैसों की जरूरत थी। कैट जब अपनी वैन में होती है तो अपनी दोस्त की रिकॉर्डिंग सुन रही होती है और तभी वहाँ एक डीलर आता है जिसे कैट ने ही बुलाया था। वो पूछता है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो वो उसे अपने शेड के बाहर लेकर आती है और दिखाती है कि इस शेड की छत टूट रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसे ठीक कर दो। तो डीलर कहता है कि छत तो रिपेयर कर दूंगा, लेकिन इसके लिए $9,000 लूंगा। ये सुनकर कैट काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन ये ठीक भी करवाना जरूरी था। इसलिए वो अपने एक्स हस्बैंड से मिलने जाती है जिसे वो छोड़ चुकी थी, जहाँ उसे उसके हस्बैंड की वाइफ और बेटी मिलते हैं। और जब वो अपने हस्बैंड से पैसे मांगती है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बहुत सारे पैसे दे चुका हूँ, और अगर तुम्हें पैसे की इतनी ही जरूरत है तो तुम उस फार्म को बेच क्यों नहीं देती, क्योंकि वो फार्म अब तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तुम्हें बाकी जिंदगी अकेले ही गुजारनी है। अगर तुम चाहो तो ऐसा कर सकती हो। ये सुनकर कैट कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये फार्म मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है जिसे मैंने और मेरी दोस्त ने मिलकर बनाया। मेरी दोस्त की आखिरी निशानी है, इसलिए उसे खोना नहीं चाहती। इसके बाद उसका हस्बैंड उनकी बेटी के बारे में पूछता है जिसका नाम क्लेयर है। इससे हमें पता चलता है कि उन दोनों की जब शादी हुई थी तो उनके क्लेयर नाम की एक बेटी भी पैदा हुई थी। कैट कहती है कि वो क्लेयर को बहुत ही ज्यादा बिगाड़ चुकी है। उसका उठना बैठना अच्छे लोगों में नहीं है, यानी उसकी सोबत बहुत बुरी हो गई है और वह घर में बिल्कुल भी नहीं रहती। ये सुनकर उसका हस्बैंड उसे इस चीज का इल्जाम देता है। साथ ही वो उसे 9,000 देते हुए कहता है कि आइंदा तुम मेरे पास दोबारा पैसे मांगने वापस मत आना। कैट जब अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि क्लेयर उससे मिलने आई है। वो क्लेयर को गले लगाती है और पूछती है कि आज तुम्हारे यहाँ पर आना कैसे हुआ, कि वो मैंने अपने कुछ मैसेज चेक करने हैं क्योंकि मेरे फोन की बैटरी खराब हो गई है। और कैट उसे अपना आईपैड दे देती है, जहाँ पर क्लेयर अपने मैसेज लॉग इन करती है और देखती है कि एक ड्रग डीलर के ढेर सारे मैसेज आए हुए हैं जिनमें वह कह रहा है कि मुझे मेरे ड्रग्स वापस चाहिए। तो यहाँ हम जान पाते हैं कि क्लेयर उससे ड्रग्स चुरा कर भाग गई है। खैर, अब कैट और क्लेयर एक साथ रहते थे और खूब एंजॉय करते हैं। अब अचानक रात को क्लेयर का दोस्त उसके घर के बाहर आ जाता है। क्लेयर उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की। तो उसका दोस्त कहता है कि हमने जो भी चीज चुराई है वो उसे वापस लौटानी होगी। अब हमें पता लगता है कि वो ड्रग्स की बात कर रहा है। वो कहता है वरना वो ड्रग डीलर हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा, क्योंकि वो और उसके लोग मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। कैट जब ये सुनती है तो वो हैरान हो जाती है और उन दोनों से पूछती है कि आखिर ये क्या चक्कर है, पर क्लेयर उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती और अपने दोस्त के साथ वहाँ से चली जाती है। रात को कैट जब सो रही होती है तो अचानक वो कुछ आवाज सुनती है और जब वहाँ चेक करने जाती है तो देखती है उसकी बेटी घर वापस आ गई है, वो भी फुल नशे में। उसे इस हालत में देखकर कैट हैरान और परेशान रह जाती है और वो उसे फौरन बेडरूम में ले जाकर सुला देती है। अगली सुबह कैट उसे बीच के किनारे लेकर गई क्योंकि वो उसे बात करना चाहती थी। तब क्लेयर कहती है कि कल रात के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। इसके बाद वो दोनों स्विमिंग करने पानी में चली गई, जहाँ वो खूब नहाती और मस्ती करती है। जिस बीच हम नोटिस करते हैं कि कैट अपनी बेटी से कितना प्यार करती है। अब दोपहर को जब क्लेयर बाहर होती है तो ड्रग डीलर उससे मिलने आया और पूछता है कि बताओ आखिर मेरा माल कहाँ है। क्लेयर थोड़ा घबरा गई, कहती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। तभी वहाँ वह अपने दोस्त को देखती है जो कि ड्रग डीलर को यहाँ लेकर आया था। अब ड्रग डीलर फौरन क्लेयर और उसके दोस्त को पीटने लगता है, लेकिन तभी कैट वहाँ आकर उसे रोक देती है। ड्रग डीलर उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी ने मेरा सामान चुराया है और वो अगर मुझे वापस नहीं देगी तो मैं उसे मार डालूंगा। यह सुनकर कैट डर गई और वो कहती है कि मैं पुलिस को कॉल करने के लिए जा रही हूँ। इसके बाद कैट क्लेयर को घर लेकर आई, पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है, वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, कौन सा है उसका सामान। लेकिन क्लेयर उसे तब भी कुछ नहीं बताती। रात को जब दोनों अपने घर वापस आई तो कैट देखती है कि क्लेयर से मिलने उसका दोस्त आया है। यह देख उसे बुरा लगा। वो क्लेयर को अंदर लेकर आई और कहती है कि बुरे काम छोड़ दो, तुम्हारी सोबत बहुत खराब है, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। जिस पर क्लेयर कहती है कि मम्मा मैं अपने दोस्त को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसे बिल्कुल भी
नहीं छोड़ सकती। आगे वो कहती है कि मुझे $10,000 चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, जिससे मर्जी ला कर दो। यह सुनकर उसकी माँ हैरान हो जाती है और अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है। और क्लेयर इतनी बुरी बेटी है कि वो अपनी माँ का पीछा करती है उन्हें मारने के लिए। लेकिन जब वो देखती है कि माँ अंदर लॉक्ड है और मैं अंदर नहीं जा सकती, तो वो अपने दोस्त को कहती है कि माँ के डॉग को चुरा लो, उसे गाड़ी में डाल लो, और अगर मेरी माँ पैसे नहीं देगी तो मैं उस कुत्ते को मार डालूंगी। यह सुनकर कैट काफी घबरा गई। वो फौरन भागकर अपने डॉग के पास आ जाती है, जहाँ पर क्लेयर भी आ गई। वो अपनी माँ को पीटने लगती है। तब उसका दोस्त उससे वहाँ से लेकर चला जाता है। कैट अपनी बेटी के इस बर्ताव की वजह से बहुत ज्यादा रो रही थी, इसलिए उसे रात को अच्छे से नींद भी नहीं आती, क्योंकि उसकी बेटी बहुत लालची हो गई थी, जो हमेशा तभी आती थी जब उसे पैसों की जरूरत होती थी। और वो इतनी बदतमीज थी कि उसे नशे की आदत भी लग गई थी। वो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। अगले दिन कैट से मिलने उसकी दोस्त आती है, जहाँ उसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी और उसे अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता देती है। उसकी दोस्त कहती है, ओह माय गॉड, तुम्हारी बेटी तो बहुत बिगड़ गई है। साथ ही मशवरा देती है कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम हॉर्स राइडिंग की लेसन दोबारा देना शुरू कर दो, ताकि लोग यहाँ हॉर्स राइडिंग सीख लें और तुम्हें पैसे भी कमा लो। इसके बाद वो दोनों काफी अच्छा टाइम एक साथ गुजारती है। दिन में वो फार्म में काम करती है और रात को खूब डांस करके एंजॉय करके सो जाती है। और अगली सुबह जब वो उठती है तो अपने दोस्त को ढूंढने लगती है। उसकी दोस्त एक नोट छोड़कर गई थी कि वो अपने घर जा रही है। जिसके बाद कैट एक बार फिर फार्म के काम करने के लिए चली जाती है। रात को जब कैट घर पर अकेली थी तो अचानक उसकी बेटी घर में आती है, जहाँ कैट उसकी हालत देखकर हैरान हो गई थी, क्योंकि उसके कपड़े खून से लथपथ थे। कैट देखती है कि क्लेयर बहुत ज्यादा डरी हुई है, और जब वह उससे उसकी वजह पूछती है तो क्लेयर उसे बताती है कि मेरा और मेरे दोस्त का झगड़ा हो गया था। मैंने उसके सर पर पत्थर से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई, और मेरे कपड़ों पर जो खून लगा हुआ है वो उसी का है। ये सुनकर कैट बुरी तरीके से चौंक गई। उसकी बेटी रोते हुए कहती है, मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, प्लीज मुझे बचा लीजिए। कैट पूछती है, अच्छा बताओ तुमने लाश को कहाँ रखा है? तो क्लेयर उसे बताती है कि लाश गाड़ी में है। कैट जब लाश को देखने के लिए गई तो उसके होश उड़ गए। वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगी। अब वो इस लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि पुलिस उसकी बेटी को पकड़े, और उसे बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी, भले ही उसकी बेटी कैसी भी क्यों ना हो। जाहिर है वो माँ जो थी, इसलिए वो लाश को बड़ी सी गाड़ी में डालकर उसे झील के पास लेकर आती है, जहाँ वो अपनी बेटी का फोन तोड़कर सबसे पहले झील में फेंकती है। ऐसा करने के बाद वह एक कश्ती की मदद से लाश को लेकर झील के बीचों बीच आ जाती है। उसने लाश के ऊपर पत्थर बांध दिए थे और बिल्कुल बीच में वो लाश को डुबा देती है। इसे ठिकाना लगाने के बाद वो वापस आ गई। इस हादसे से उसका भी दिल घबरा रहा था कि अगर तुमसे कोई सवाल पूछे तो उससे क्या कहना है। क्लेयर उससे पूछती है कि आखिर आपने लाश को कहाँ पर रखा है। वो बता देती है कि उसे लाश को झील के बीचों बीच डुबाया है। अब क्लेयर कैट के साथ ही रहने लगती है, और कुछ दिन बाद वो अपनी माँ से कहती है कि जब लाश सड़ने लगेगी तो वह पानी के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि लाश में हवा भर जाएगी और वो तैर सकती है। कैट ये सुनकर कहती है कि तुम फिर भी बिल्कुल टेंशन ना लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब कैट को पता चलता है कि अपनी बेटी को पूरी तरीके से बचाने के लिए उसे ड्रग डीलर के पैसे भी चुकाने होंगे, इसलिए अगले दिन अपने हस्बैंड के दिए हुए चेक में से पैसे वो ड्रग डीलर को दे देती है और कहती है कि अब तो तुम मेरी बेटी से बिल्कुल दूर रहना। क्लेयर जब यह देखती है तो अपनी माँ को अपने गले से लगा लेती है और कहती है, आप बहुत ही अच्छी हैं माँ। अब अगली सुबह कैट जब जॉगिंग करके अपने घर आती है तो उसने देखा कि क्लेयर अपने बेडरूम में नहीं है। वो पूरे घर को छान मारती है, लेकिन क्लेयर उसे कहीं भी नहीं मिलती, जिससे वह समझ जाती है उसकी बेटी फिर से भाग गई है। कैट उसे मैसेज भी करती है, लेकिन वो मैसेज का कोई रिप्लाई भी नहीं करती। लेकिन फिर उसे याद आता है कि मेरी बेटी ने मेरे आईपैड में अपना अकाउंट लॉगिन किया था, इसीलिए वो उसके अकाउंट की मदद से उसे ट्रैक करने लगती है, यानी कि वो कहाँ पर है, जहाँ पर उसे क्लियर की लोकेशन मिल जाती है। और अब जब वो लोकेशन पर पहुँचती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि क्लियर अपने दोस्त के साथ थी जो अभी भी जिंदा था। यह देखते ही क्लियर और उसका दोस्त वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन कैट के दिमाग में एक सवाल उठ रहा था कि अगर उसका दोस्त जिंदा है तो वो लाश किसकी थी जिसको मैंने ठिकाने लगाया। अब इस मुश्किल को हल करने के लिए वह अपनी बेटी के मैसेज चेक करने लगती है, लेकिन उसे कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता जिससे वो पता लगा सके कि आखिर वो लाश किसकी थी। अगले दिन वो उसी झील के पास जाती है और लाश को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं पर भी वो नहीं मिलती। तभी वहाँ पर एक शेरिफ आ गया जो उससे पूछता है कि आखिर आप इतनी दूर स्विमिंग क्यों कर रही हैं। इस तरह वो कहती है क्योंकि मुझे अकेले में स्विमिंग करना बहुत पसंद है। जो सुनकर शेरिफ वहाँ से चला गया, इसलिए एक बार फिर वह लाश को ढूंढने लगी, लेकिन
अभी भी कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद वह घर आ गई और अपने दोस्त के साथ वाली रिकॉर्डिंग को सुनने लगती है और सोचती है कि मेरी दोस्त जब जिंदा थी तो मैं कितनी खुश रहा करती थी और अब मेरे पास कितनी टेंशन है। इसके बाद वो अपनी दोस्त को कॉल करके अपनी बेटी के बारे में सारी बात बताती है, जिसे सुनकर उसकी दोस्त उससे मिलने के लिए आती है और कहती है कि तुम अभी बहुत ज्यादा परेशानी में लग रही हो, इसलिए क्यों ना मेरे साथ घर चलो। इस पर कैट तैयार हो गई और वह उसे घर लेकर आती है। रात को वो लोग बातें कर रही थी, जहाँ तभी कैट के फोन पर नोटिफिकेशन आता है। जब वो देखती है तो पता चलता है कि घर के दरवाजे पर ड्रग डीलर आया हुआ है। कैट ड्रग डीलर से कहती है कि मैं अभी घर पर नहीं हूँ, इसलिए मैं अभी वहाँ नहीं आ सकती। जिस पर ड्रग डीलर कहता है कि तुम मुझसे कल मिलने के लिए आना, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने किसकी लाश को ठिकाने लगाया है। अब यह सुनकर कैट हैरान हो गई और अगली सुबह अपने घर पहुँचती है, जहाँ ड्रग डीलर उससे मिलने के लिए आता है। जहाँ पर कैट उससे कहती है कि अब तुम मुझे पूरी बात बताओ। तो वो कहता है कि मैंने 10,000 रुपए के ड्रग्स लिए थे, जिसे तुम्हारी बेटी और उसके दोस्त ने चुरा लिया और फिर उसे आगे भी बेच दिया, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी पैसे नहीं दिए। इसलिए उन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया ताकि वो तुमसे पैसे हासिल कर सके। उन्होंने जिस आदमी को वो ड्रग्स बेचे थे वो पीकर उस आदमी की मौत हो गई। उस आदमी की लाश को छुपाने के लिए उन्हें कोई ना कोई प्लान तो बनाना ही था, इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया ताकि वो पैसे भी ले ले और वे लाश को भी ठिकाने लगा दे। और वो लाश क्लियर की दोस्त की नहीं बल्कि एक नशे के आदी इंसान की है। वो कहता है उन्होंने जानबूझकर उस लाश को क्लियर के दोस्त की लाश बताया ताकि तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आकर रोने धोने का नाटक करे। इससे तुम्हें लगता कि तुम्हारी बेटी तो फंस गई और उसकी मदद करने के लिए तुमसे पैसे भी चुका दोगी और लाश को भी ठिकाने लगा दोगी। इसका मतलब साफ है कि तुम्हारी बेटी ने अपने मकसद के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया है। देखो वो कितनी बड़ी शातिर है। जैसा उसने प्लान बनाया था ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। तुमने बेटी पर तरस खाकर पैसे भी चुका दिए और लाश को भी ठिकाने लगा दिया। कैट को ये सुनकर बुरा लगा। उसे यकीन नहीं होता कि मेरी बेटी मेरे साथ ऐसा कर सकती है। फिर वो ड्रग डीलर से पूछती है कि अच्छा अब कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो ड्रग डीलर बताता है कि दरअसल मुझे और पैसे चाहिए, इसलिए मैं यहीं पर तुम्हारे साथ रहूंगा और अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं पुलिस के पास जाकर उन्हें सारी बात बता दूंगा। असल में वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे कि तुम्हारी बेटी और तुम दोनों ही फंस जाओगे। केट ये सुनकर पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन ड्रग डीलर उसे पकड़ लेता है और उसे नशे वाला इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो पूरी तरह ड्रग के नशे में आ जाती है। फिर जब वो नॉर्मल हुई तो ड्रग डीलर को साथ रहने की इजाजत दे देती है और कहती है कि वो पैसों का इंतजाम जल्दी कर लेगी। ड्रग डीलर उससे पूछता है कि आखिर वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी। कैट जवाब देती है मेरे पास एक शेड है, वहीं से ही कुछ करूंगी। अगले दिन वो ड्रग डीलर को अपने इंश्योरेंस के पेपर दिखाती है, जहाँ वो देखता है कि उसके पास 1 लाख की इंश्योरेंस थी। वो कहता है मगर ये तो बहुत ही कम पैसे हैं और पूछने लगा क्या तुम्हारे घोड़ों पर भी कोई इंश्योरेंस है। अब केट कहती है कि मेरे 2 घोड़ों पर $25,000 का इंश्योरेंस है। जो सुनकर ड्रग डीलर खुश हो गया और कहता है गुड, ये तो बहुत ही बेस्ट हो गया और बोलता है कि हम शेक के साथ साथ घोड़ों का भी कुछ कर लेंगे, जिसमें से हमें $1 लाख मिल जाएगा। उन पैसों को लेने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तभी ड्रग डीलर देखता है कि उसके शेक में एक औरत आई है, जिस पर केट कहती है कि वो शायद मेरे लाइसेंस लेने आई होगी, तो मैं उसके पास जाती हूँ। वो फौरन बोला नहीं रुको मैं जाता हूँ। ड्रग डीलर वहाँ पर गया और उस औरत को वहाँ से जाने के लिए कहता है। औरत उसे देखकर हैरत से पूछती है कि तुम कौन हो। वो कहता है मैं फार्म का केयर टेकर हूँ, रखवाला हूँ और मैं नया वर्कर हूँ, उनकी मदद के लिए आया हूँ। जो सुनकर वो औरत फौरन वहाँ से चली जाती है। वापस आकर वो बताता है कि मैंने उससे कहा है कि मैं हेल्पर हूँ, मदद के लिए आया हूँ, अगर तुमसे भी कोई पूछे तो तुम यही कहना। अगले दिन केट बहुत सारी घास मंगवाती है, जिसे वो शेक में लगा देती है। उसने वहाँ अपने घोड़ों को भी बांध दिया था। फिर जैसे ही रात हुई वो घास को आग लगा देती है। ड्रग डीलर ने जब देखा तो वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला गया। अगली सुबह वहाँ पर आग बुझाने फायर डिपार्टमेंट वाले आते हैं और केट से पूछताछ करने के लिए डिटेक्टिव आता है। वो कहता है कि आपके शेक में आग जानबूझकर लगाई गई है और हमें वहाँ से एक लाश भी मिली है। ये सुनकर केट हैरान रह गई, कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। डिटेक्टिव पूछता है अच्छा आपके अलावा यहाँ पर और कौन रहता था। केट जवाब देती है मेरा एक वर्कर है, लेकिन वो काम खत्म करके कल रात ही यहाँ से चला गया। अब ड्रग डीलर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और केट को भी पूछताछ के लिए ऑफिसर पुलिस स्टेशन ले आते हैं। वो पूछता है आखिर वो ड्रग डीलर जॉब पर कैसे लगा। इस पर केट कहती है वो मेरी बेटी का दोस्त था, उसे पैसों की जरूरत थी इसीलिए मैंने उसे काम दे दिया। ये सुनकर डिटेक्टिव कहता है लेकिन वो तो कह रहा है कि वो आपको नहीं जानता। केट कहती है मुझे नहीं पता, शायद वो झूठ बोल रहा है। और यहाँ हम जान पाते हैं कि वो ड्रग डीलर को असल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब डिटेक्टिव ड्रग डीलर से पूछताछ करने जाता है और कहता है कि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। एक गवाह भी औरत जो लाइसेंस लेने आई थी, जिसे उसने भगा दिया था और उसने कहा कि तुम वहाँ की केयर टेकर हो। डिटेक्टिव उसे ये भी
बताता है कि हमें तुम्हारे बारे में सब जानते हैं, हमने तुम्हारे रिकॉर्ड देखे हैं, तुम एक ड्रग डीलर हो, तुमने उस आदमी को ड्रग्स दिए होंगे और पैसे लेने के लिए तुमने उसे यहाँ बुलाया होगा, और जब उसने पैसे देने से मना किया होगा तो तुमने उसे मार दिया होगा। फिर सबूतों को मिटाने के लिए तुमने शेक में आग लगा दी। ड्रग डीलर ये सुनकर हैरान रह गया, कहता है ऐसा नहीं है, केट मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबूतों को सामने रखते हुए डिटेक्टिव उसकी बातों का यकीन नहीं करता। और अब हम यहाँ देखते हैं कि आखिर केट ने ये सब किया कैसे। दरअसल ड्रग डीलर जब वहाँ पर रह रहा था तो केट ने अपने दोस्त को सारी बातें बताई और उन्होंने मिलकर ये सारा प्लान बनाया। वो लोग सबसे पहले झील में गए और जैसे तैसे वहाँ से लाश ढूंढकर शेक में ले आई। आग लगाने के बाद उन्होंने घोड़े को भी वहाँ से भगा दिया ताकि वो मर न जाए। केट का यह मकसद खुद को और अपनी बेटी को बचाने का था और यह सब करके सारा इल्जाम उसने ड्रग डीलर पर लगा दिया। उसने ही जानबूझकर औरत को वहाँ से लाइसेंस लेने के लिए बुलाया था क्योंकि वो जानती थी कि औरत ड्रग डीलर को जरूर देख लेगी, जिसके बाद वह उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, जो कि पक्का सबूत होगा कि वो यहाँ का वर्कर है। और ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब ड्रग डीलर को सजा के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और इस केस को इधर ही बंद कर दिया जाता है, जिससे केट और उसकी बेटी भी बिल्कुल बेगुनाह साबित हो जाते हैं। इसके बाद केट इंश्योरेंस के पैसे से शेक को फिर से बनवाती है और कहती है अब मैं बिल्कुल आजाद हूँ। साथ ही उसने लाइसेंस भी देना स्टार्ट कर दिया था। कुछ दिन बाद क्लेयर वापस आती है। वो बहुत रो रही थी। उसे शर्मिंदगी थी कि इस बात से मैंने अपनी माँ के साथ क्या किया और उन्होंने मेरे साथ क्या किया, मेरा कितना साथ दिया, मुश्किल टाइम में भी उन्होंने मेरे को बचाया और ना जाने किन किन हालातों का उन्हें सामना करना पड़ा। शायद अब उसकी बेटी हमेशा शर्मिंदगी और गिल्ट में रही, उसे कभी माफ नहीं करे। लेकिन माँ का दिल नरम होता है, हो सकता है वो उसे माफ कर भी दे, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियाँ की। इसीलिए कहते हैं हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, क्योंकि जब हम उनकी बातों को इग्नोर करते हैं, उनकी बातें नहीं सुनते हैं, तो ये चीज हमारे लिए बहुत मुश्किलातें लाती हैं। इनके अंजाम बहुत बुरे होते हैं। इसी के साथ आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है।